हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ, मुझे पता है कि अब आपके पास 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। इस 6 से 7 दिन में आप अपना परसेंटाइल अगर अच्छा करना चाहते हो तो केमिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और केमिस्ट्री में जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अभी से भी आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। उसके लिए सही प्लानिंग आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डे वाइज प्लान बता के जाऊंगा और वो रिसोर्स बता के जाऊंगा कि आपको करना कहां से है। नया कुछ नहीं होने वाला है, पुराने को सही तरीका से अपना के आप 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आप मेहनत कर रहे हो। एक बार जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके परसेंटाइल पे सबसे बेस्ट कॉलेज और बेस्ट ब्रांच के साथ कौन सा मिलेगा वो आपको इसी चैनल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे चाहता हूं, मैं तो जी जान लगाऊंगा आपके साथ अगले 6 से 7 दिन। क्या आप जी जान लगाने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मुझे आप लोगों से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे से आई विल गिव माई 100% इन लास्ट वीक ये चाहिए। हर एक बच्चा वीडियो को यहीं पॉज करो और सबसे पहले ये लिखो कमेंट्स में, सर आई विल गिव माई 100% इन लास्ट वीक। सर मुझे डिमोटिवेट नहीं होना, सर मैं अपना 100% दूंगी, मैं 100% दूंगा। मुझे नहीं पता है मेरा रिजल्ट क्या होगा, 98% आएगा 99% आएगा, बट मैं अपना 100% डेली बेसिस पे दूंगा लास्ट वीक में। मुझे डिमोटिवेट कतई नहीं हो सकता हूं, कतई नहीं हो सकती हूं। इस बात को सबसे पहले कमेंट में लिखो कि आई विल गिव माई 100%। स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री के ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस जेईई मेन में है, लेकिन उनमें से हाई वेटेज चैप्टर जीओसी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, थर्मोडायनेमिक्स, डीएनएफ, केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, ये सारे जो चैप्टर है हाई वेटेज चैप्टर है, जिनके जनवरी में 23 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको हाई वेटेज चैप्टर है, इसको ऑलरेडी मैं अपने आपको दे रखा हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं इसको कंप्लीट कैसे करेंगे उसका प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो डे 1 में क्या करना है और डे 1 में कैसे करना है वो भी बताता हूं। आपको सबसे पहले क्लास 11th का जीओसी कंप्लीट करना है। इसमें जीओसी में आप ध्यान रखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, उसके बाद एरोमेटिसिटी वाला जो मतलब होता है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ये वाला पार्ट बड़ी ध्यान से करना जीओसी में। उसके अलावा क्वांटिटेटिव, मैं कह रहा हूं फिर से, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस वाला जो पार्ट है, ड्यूमाज मेथड, जिंडाल मेथड, जिनका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। अगर आप अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी ये कंटेंट होगा सारे के सारे मैं अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा आपको आईयूपीएससी में फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, एनसीईआरटी में टेबल दिया है, इधर उधर कुछ मत करो, वो सिंगल पेज आपको याद होना चाहिए और रूल याद होना चाहिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स, अरे क्लास 9 10th में इतना तो मान के चलता हूं आईयूपीएससी नाम लिखना, कैसे चेन सेलेक्ट करते हैं। तो आपको बेसिक आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म का मैं आपको नोट्स दे रखा हूं, जिसमें जीआई और ओआई का मेजर पोर्शन आपको ध्यान में रखना है। तो आपको बोला जीओसी में बता दिया जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग को टाइम देना पड़ेगा, तो ये कहां से पढ़ेंगे चलो मैं आपको बताता हूं। लेक्चर नहीं देखना है, लास्ट के 6 दिन में लेक्चर देखने जाओगे फैल जाओगे। आपको करना कहां से है, ध्यान से देखो। ये जो आपको ड्राइव का लिंक दिख रहा है, इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। यहां पर लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू मिलेंगे, जिसमें सारा का सारा सॉल्यूशन भी होगा। उसके अलावा देखो कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट इनऑर्गेनिक में जैसे केमिकल बॉन्डिंग गया, केमिकल बॉन्डिंग में देखो पूरा आपको केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी, वीएसपीआर थ्योरी और उसके अलावा आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन निकालने वाला मेजर। तो आपको क्या करना है, इस नोट्स को गो थ्रू करना है और मेजर जो पोर्शन, देखो थ्योरी इसमें बहुत कुछ है इसीलिए 80 पेज का नोट्स दिखेगा, बट आपको मेजर पोर्शन एमओटी अच्छे से देख लो, वीबीटी अच्छे से देख लो, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसमें बहुत ढेरों एग्जांपल है, वो कर लो। आप अगर पीडीएफ से करोगे, अगर आप मेहनत करोगे, आपको बहुत आसानी से 2-3 घंटे में पूरा का पूरा ये पीडीएफ हो जाएगा। तो ये मैं अपना पूरा का पूरा लिंक जो है इसको क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है? कहां डाल दूंगा, मुझे टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ध्यान से समझो। और जैसे इसको टेलीग्राम पे डाला, यहां पर आप देख सकते हो कंप्लीट ऑर्गेनिक, कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल में दिखाता हूं आपको कोई भी चैप्टर। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आपको नोट्स नहीं बनाना है, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 तरीका का सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पूरा आपको लिखा हुआ है, मोबिलिटी ऑफ आयन और जितना फार्मूला है इंपॉर्टेंट फार्मूला। आप इसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है तो उसको आप नोट डाउन करेंगे, वो लास्ट दिन आपको रिवीजन हेल्प करने में काम आएगा। समझ में आया? नोट्स को आप पढ़े, नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा उसको आप खुद से नोट कर लिए, पूरा नोट डाउन करना नहीं है। उसके अलावा आपको साथ में क्वेश्चंस लगाना है। क्वेश्चंस कहां से लगाएंगे उस पे भी आता हूं, समझ में आया? उस पे भी आता हूं, ध्यान से। अब पहला दिन आपको बोला आईयूपीएससी, जीओसी, आइसोमेरिज्म,
आपको थ्योरी से रिवीजन करना है, पूरा नोट्स दे दूंगा। केमिकल बॉन्डिंग आपने इंपॉर्टेंट एमओटी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल का शेप कैसे डिसाइड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, आपने ये किया डे 1 में। इसके अलावा इन चैप्टर्स के आपको टॉप पीवाईक्यू लगाना है। कहां से लगाएंगे? ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे दे रखा है, जो बच्चे नहीं देखे उसको देख लेंगे। उसके अलावा डेली बेसिस पे आपको कम से कम एक या दो 2025 का पेपर लगाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में लगा सकते हो, या फिर आप एक में भी लगा सकते हो। देखो वो कहां से लगाएंगे, मेरी बातों को बड़ी ध्यान से समझो। ये क्या है, मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे जाओगे आप प्लेलिस्ट में देखोगे जीत शशि चैनल आपको दिख रहा होगा, आपको जीत शशि चैनल दिख रहा होगा। और जीत शशि चैनल पे आप जैसे गए, जीत शशि चैनल पे जैसे गए, खुल जा भाई, यहां पर आप जैसे जाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगा। आपको क्या दिख जाएगा, प्लेलिस्ट दिख जाएगा। ये प्लेलिस्ट पूरा आपको 2025 का वीडियो सॉल्यूशन है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले खुद से पेपर देख, अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं है, आप एक एक घंटा का वीडियो सॉल्यूशन है, बहुत डिटेल तरीका से है। आप इस सारे एक भी अगर छोड़ के जाओगे आपके नंबर कम आएंगे, बाद में मेरे को मत कहना। तो आपको एक एक घंटे का वीडियो है, मतलब 10 पेपर हुआ है तो 10 घंटा का यहां पर वीडियो मिल जाएगा। हालांकि अभी 8 पेपर है, 2 पेपर और भी सॉल्व करके मैं आज और कल में डाल दूंगा। तो आप इनको यहां से देखिए, ये बहुत काम की चीज है। तो आप क्या किए, आपने सबसे पहले क्लास 11th का आपने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया, तो ये दोनों कंप्लीट करने में आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसके बाद इमीडिएट बाद आपने इस चैप्टर्स के टॉप पीवाईक्यू किया, और रात में आपने क्या किया, दोनों पेपर का वीडियो सॉल्यूशन देख लिए या खुद से कर लिए, नहीं बनेगा तो वीडियो सॉल्यूशन है। डे 2 में आते हैं। डे 2 में क्लास 12th का ओसी। अरे सर क्लास 12th का ओसी कैसे करेंगे सर, इतना लंबा है। अरे मैं हूं ना, क्लास 12th का ओसी के लिए मैं आपको ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं। कौन सा ब्रह्मास्त्र, ध्यान से समझो। क्लास 12th का ओसी के लिए मैंने क्या किया है आपके लिए, पूरे जो हमारा ओसी वाला पार्ट है हाइड्रोकार्बन से लेके उसको मैंने समराइज कर दिया। देख एल्केन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का जितने सारे हैं, एल्कीन से कैसे बनता है, एल्काइन से कैसे बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बनता है, मेटल एसिड क्या लेते हैं। तो आपको एक पेज में पूरा एल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगले पेज में पूरा मेथड ऑफ केमिकल रिएक्शन, हो गया एल्केन समाप्त। उसके अलावा फिर मैंने एल्किन लिया, एक पेज में मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा पेज में केमिकल रिएक्शन। मैं आपको ऐसे, ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत मेहनत, मतलब कई रातों का मेहनत है, और बिलीव नहीं करोगे ये इतना मेहनत है कि आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। फिर यही कॉपी पेस्ट लोग करेंगे। आपको ये पूरा का पूरा मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। हर एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर का एग्जांपल हो, हेलो एल्किन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक चैप्टर में और केमिकल रिएक्शन एक चैप्टर में। इसके अलावा बचता क्या है यार, पूरे हम ऑर्गेनिक को आपको कितना आप गिन के देख सकते हो, 27-28 पेज में समराइज कर दिए। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन के बाद एक चीज बचता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मैं आपको पढ़ा दूंगा, ये पीडीएफ दे दूंगा अलग से। उससे बाहर ऑर्गेनिक में आपको 100% क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे ही आपने किया, उसके बाद दूसरा ब्रह्मास्त्र आपको मैंने सारे, अब देखो यहां पर आपको बहुत सारे रिएजेंट दिख जाएंगे, तो वो सारे रिएजेंट को एक साथ कैसे याद करोगे। ये देखो मैंने आपको सीट दे दिया, इसमें सारे ऑर्गेनिक के जी रिएजेंट। Na प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करता है, एल्किल हैलाइड को एल्केन में बदलता है। आपको पता होगा ऊर्जा में लेते हैं। आपको पूरा ऑर्गेनिक रिएजेंट को आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जितना नेम्ड रिएक्शन है वो दे दिया। उसके अलावा जो कन्वर्जन आता है, अरे ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा, जो आपके ऑर्गेनिक में क्वेश्चन आते हैं किसी भी सीट में देखोगे, तो वो वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहां दे दिया। मैं आपको 2 सीट दिया हूं ऑर्गेनिक का, फिर से कह रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा माइंड मैप, हैंड रिटन नोट्स, हर एक चैप्टर को 2-2 पेज में। उसके अलावा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत सारे रिजेंट हो गए, तो रिजेंट का मतलब सारे रिजेंट का क्या काम करता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टेस्ट, और इंपॉर्टेंट टेस्ट के अलावा आपको क्या दे दिया, ऑर्गेनिक के लिए आपको जितना कन्वर्जन वाला टाइप होता है। इतना कर लिए। एक बात बताओ, क्लास 12 का ऑर्गेनिक एक दिन में नहीं हो सकता है। अरे 28 पेज दिया हूं, 28 पेज, एक पेज में केमिकल रिएक्शन, एक पेज में मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आप पूरे कर ले जाओगे क्लास 12 का। उसके अलावा डीएनए ब्लॉक आप मेरे नोट से कर लेना, मेरे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लेना, किस चैप्टर के लिए, डीएनए ब्लॉक के लिए। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो मैंने क्या बोला, डीएनए ब्लॉक के लिए आप मेरे नोट से पढ़ लोगे और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लोगे। इसके अलावा टॉप पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है, आराम से हो जाएंगे एक दिन में। अगला दिन आपको टारगेट करना है। यहां लगेगा आपको 2 से 3 घंटा, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 1 घंटे का वीडियो 1.5x पे देखोगे, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बता रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये दोनों को मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट से रिवीजन करोगे, सीधे टॉप पीवाईक्यू लगाओगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप देख सकते हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें सीएफटी वाला पोर्शन कर लेना, वर्नियर थ्योरी कर लेना, और आइसोमेरिज्म वाला पार्ट आराम से नोट से देख के डिटेल तरीका से। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स दोनों को फिर से आपने क्या किया, आपने मेरे नोट से देखा और एग्जाम्पलर लगाया, टॉप पीवाईक्यू पे चला गया। और मैं कह रहा हूं ना,
करोगे आराम से 2-2 ढाई घंटा में एक एक चैप्टर निपटता चला जाएगा। मेरे सब्जेक्ट में आपको मान के चलता हूं 6-6 घंटा अगर केमिस्ट्री में अगले तुम 6 दिन दे रहे हो, 36 घंटा अगले हर एक दिन तुम 6-6 घंटा अगर दे रहे हो, बिलीव मी आप केमिस्ट्री में कम से कम 97-96 परसेंटाइल मिनिमम पा जाओगे, इस बात को भरोसा रखो। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में आपको बता चुका हूं आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ठीक है भैया। अगर ये तीनों चीजें और नेचर ऑफ ऑक्साइड कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं। क्लास 12 का फिजिकल सर कैसे करें? क्लास 12 के फिजिकल में 3 चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और मतलब आपको सॉल्यूशन में आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला आपको 2025 का जितना पेपर मैंने आपको दिखाया मेरे चैनल पे वीडियो सॉल्यूशन है, आप अगर नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ हम कॉन्सेप्ट नहीं बता रहे हैं बल्कि ये भी बता रहे हैं कि उसमें कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट लग रहा है और उसके कैसे हम आंसर तक पहुंचे। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन आपको डे 5 पांचों दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। कुछ बच्चों को हाइड्रोकार्बन नहीं दिख रहा होगा, पी ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा, सॉल्ट एनालिसिस नहीं दिख रहा होगा, मेरे भैया ये मिनिमम चीज है, इसको करके तू जा। इसके अलावा कोई चीज तेरे को बच रहा है, जैसे आपको सॉल्ट एनालिसिस बच रहा है, पी ब्लॉक बच रहा है, जिस बच्चों का ये ऑलरेडी पूरा अच्छे से हो जाएगा, आप ये चैप्टर्स पी ब्लॉक का नोट्स मेरे इस पे मिल जाएगा नोट्स में, आप उससे कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं, फिर से कह रहा हूं। इसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस का मैं अपने नोट्स भी दे रखा हूं और पूरा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, चाहे वो ओसी का हो, चाहे आईओसी का हो, चाहे फिजिकल का हो, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वाला, मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसका एक पीडीएफ उससे बाहर नहीं आएगा, मैं आप लोगों को बोल के रखा हूं। तो प्लीज ये जो मैं 5 दिन का टाइम टेबल बताया हूं इसको फॉलो कीजिए, जी जान लगा के मेहनत कीजिए, जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा सोएंगे नहीं। इसके अलावा फिजिक्स में आप जैसे कर रहे हैं करते रहिए, मैथमेटिक्स में सिलेक्टेड चैप्टर को फोकस करके काम कीजिए, केमिस्ट्री को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये आपको कभी धोखा नहीं देगा, हमेशा नंबर देके जाएगा। मेरे बातों पे भरोसा रखो, पेपर देके आओगे तो पता चलेगा। लास्ट दिन आप जितना पढ़े हैं उसको इंपॉर्टेंट छोटे छोटे कॉपी में कुछ कुछ पॉइंट लिखे होंगे, सारे को रिवीजन करना और जो कुछ छूटा रह गया उसको रिवीजन करना है। और पैरेलली आपको इसके पैरेलली सर कैसे करेंगे, अरे मेहनत करना पड़ेगा, 12-12 घंटा, 15-15 घंटा, 16-16 घंटा मेहनत करना पड़ेगा आपको। कम से कम जो बच्चा बिल्कुल जीरो लेवल पे है वो कह रहा हूं 2 से 3 मॉक टेस्ट, और जो बच्चा का थोड़ा सा मतलब थोड़ा पहले से प्रिपरेशन अच्छा है मिनिमम 5 से 6 मॉक टेस्ट, कम से कम डेली एक एक मॉक टेस्ट दो। और जो बच्चा ऑलरेडी बहुत ये सारे पढ़ रखा है, प्रिपरेशन दे रखा है, डेली 2-2 मॉक टेस्ट भी दे रखते हो अगर आपका रिवीजन बढ़िया हो रहा है तो। ये मैंने आपको प्लान बताया, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का माइंड मैप दे दिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिजेंट दे रखा, फिजिकल केमिस्ट्री का अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट नोट्स दे दे, ये भी मैं आपको दे दूंगा। कहां पे? टेलीग्राम में। कहां पे दे दूंगा मैं? अपने टेलीग्राम में क्या कर दूंगा, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का डिटेल तरीका का शॉर्ट नोट्स दे दूंगा। कौन सा नोट्स? शॉर्ट नोट्स, ठीक है, पीडीएफ दे दूंगा आज ही, हैंड रिटेन वाला। तो आप यहां से कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए आपको मेजर फोकस करना है केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डीएनए ब्लॉक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करके जाना। अगर इतना करके जाते हो, मेरे बातों पर भरोसा रखो और रेगुलर बेसिस पे मेरे को प्लीज अपडेट दिया करना। मैं क्या करूंगा, ग्रुप डिस्कशन को ऑन कर देगा। वैसे टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज करते हो ग्रुप डिस्कशन में ऐड होके, कम्युनिटी पे मैसेज नहीं कर पाओगे बट ग्रुप डिस्कशन में जरूर मैसेज कर देना। डेली बेसिस पे आप जो भी कंप्लीट करोगे टारगेट वहां अपडेट करोगे। ये 6 दिन अगर आप ये कमेंट सेक्शन में जो लिख के जा रहे हो, आई विल गिव माई 100%, अगर मेरे भाई अगर तू 6-6 घंटा मतलब 6-6 मिनिमम कह रहा हूं पर देख दिन 6 से 7 घंटा केमिस्ट्री को अगर आप देते हो, जो मैं आपको प्लान बताया हूं, कहां से करना है ये भी बता दिया। टॉप पीवाईक्यू लगाना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाना है, 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना मिनिमम करके जा। इसके अलावा किसी बच्चे को और लग रहा है कि नहीं मैं और करूं, और कर, तेरा 90 में से मतलब 95-96 नंबर आएगा, बट मिनिमम इतना जरूर से करके जाइएगा। अगर आपको लगा कि ये वीडियो मेरे को हेल्पफुल है, डे वाइज का जो मैंने प्लान दिया है, इसका इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। हालांकि अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो लो, इसको डेली कंप्लीट करो। कहां से करोगे वो चीज मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दे दिया। ये क्या है, ऑर्गेनिक का इंपॉर्टेंट रिएजेंट, देखो केमिकल टेस्ट हो गया, रिएजेंट हो गया। ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक का माइंड मैप हो गया, पूरा केमिस्ट्री का जो नोट्स है। उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी दिखा सकता हूं, इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स भी दिखा सकते हैं। यहां पर सारा कुछ है, देखो जेई का पीवाईक्यू, मैथ का पीवाईक्यू, बट ये पीवाईक्यू मत करना। ये वो होता है जो बच्चा बहुत ज्यादा कर चुका है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए क्वेश्चन है। आपको टॉप पीवाईक्यू करना है, जिसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल चुका हूं। अगर आप नहीं देखो तो फिर से मैं डाल दूंगा। शॉर्ट नोट्स यहां पर फिजिक्स का डला हुआ है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो मेरा मेहनत दिख रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं सर वाकई में मेरे लिए कुछ कर रहे हैं, और यार कहने की बात नहीं है, आप अगर देखोगे जो कंटेंट है, अगर आप इसको करके जाओगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूं दावा ठोक के, एक क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन सिंगल। लेकिन ना इसको करके जाओ, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस मत छोड़ना मेरे भाई।
टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं 10 टॉपिक मैंने बता रखा है अपने शॉर्ट्स में, उसको अगर नहीं देखो प्लीज इस वीडियो के तुरंत के बाद उसको देखो और पढ़ना स्टार्ट करो। आपको डेली बेसिस पे आप कोई देखोगे ना वीडियो, कुछ नहीं होने वाला है। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करोगे, प्लानर मैंने आपको दे दिया, ये प्लानर के हिसाब से फॉलो करो। केमिस्ट्री में इतना करके जाएगा 83 नंबर कहीं से नहीं आ रहा है, 80 नंबर मतलब 84 नंबर, सॉरी 85 नंबर कहीं से नहीं जा रहा है। आपको इसी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सॉल्ट एनालिसिस किसी को चाहिए, पी ब्लॉक चाहिए तो वो मैं टेलीग्राम पे जुड़ जा, वहां पे मैं आपको दे दूंगा। टॉप पीवाईक्यू करना है, 2025 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाना है। टॉप पीवाईक्यू में 500 क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व करोगे। मेरे चैनल पे मैं आपको दिखा रखा हूं, पूरा वीडियो सॉल्यूशन पर हुआ है, तो वहां से आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरा मेहनत दिख रहा है, ऑर्गेनिक का माइंड मैप अगर आपको चाहिए, मतलब मिल ही गया होगा, वीडियो को जरूर से मेरे भैया लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करता हूं आपके लिए, तो आप मेरे लिए एक दोस्ती तो बना के जाओ लाइक्स करके। इसके अलावा मैं चाहता हूं इस वीडियो को आपके जितने सारे दोस्त हैं उसके साथ शेयर कर दो। शेयरिंग इज केयरिंग बोला जाता है। हम मेहनत कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप भी अपने दोस्तों के साथ चाहते हैं कि आपके साथ वो आईआईटी एनआईटी में आपके साथ जाएं कॉलेज, तो उनके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो फिर से बोलना चाहूंगा भैया, आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे। आने वाले दिनों में बहुत कंटेंट भी अमेजिंग देने वाला हूं, जिससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अच्छा लगा लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, लेकिन उसके साथ कमेंट में जरूर से लिख के जाइएगा, आई विल गिव माई 100% लास्ट वीक, और वह 100% में क्या देना है मैं आपको बता रखा हूं। थैंक यू, लव यू मेरे दोस्त। मेहनत करोगे, कहीं नहीं जा रहा है, रिजल्ट सिलेक्शन आप ही का होगा, और जो बच्चे जी जान लगा के मेहनत करेंगे उसका रैंक भी आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लव यू मेरे दोस्त, बाय बाय।